पद्मंजरी कार को देख रहे हैं हम। अथ शब्दानुशासनम के विषय में आचार्य ने भूमिका के रूप में लिखा है पद्मंजरी कार ने कि अथ शब्दानाम अनुशासनम, ये सूत्र क्यों प्रारंभ किया। तो उसका उत्तर क्या दिया है, क्योंकि पद्मंजरी कार देख रहे हैं, वो जानते हैं कि प्रेक्षावान अध्येताओं की प्रवृत्ति प्रयोजन प्रवण होती है और इस अथ शब्दानुशासनम वाक्य के द्वारा हम प्रयोजन को बता सकते हैं। तो इसलिए भाष्यकार ने जो साक्षात प्रयोजन पढ़ा है व्याकरण का, उसको आचार्य ने सबसे पहले अपने ग्रंथ में पढ़ दिया। अथ शब्दानुशासनम, अथ का अर्थ तो एक जैसा ही किया है दोनों ने, न्यासकार ने भी और पद्मंजरी कार ने भी। अथ का अर्थ क्या कर दिया, अथ इति अयम शब्दः अधिकारार्थः। और साथ में एक बात और बताई कि अथ शब्द अधिकार अर्थ का वाचक नहीं है, अपितु क्या है, द्योतक है। ठीक है, अथ अर्थ अधिकार अर्थ का द्योतक है, वाचक नहीं है। फिर एक प्रश्न कहा कि अथ शब्द क्यों ही रखना है, शब्दानुशासनम इतना ही कह देते, तो क्यों रखना पड़ा इनको अथ शब्द। अगर अथ शब्द ना रखते, शब्दानुशासनम इतना ही सूत्र बना देते, तो क्या होता, अन्य अर्थ जैसे श्रूयते पठ्यते आदि अर्थ भी आने लगते उन अर्थों का निराकरण करने के लिए, और यहाँ केवल प्रस्तुयते अर्थ का ही ग्रहण हो, इसके लिए क्या कर दिया है, अथ शब्द पढ़ दिया है। अथ शब्दानुशासनम पूरे सूत्र को क्यों रखा वो बता दिया। अथ शब्द के बारे में उसका अर्थ क्या है, वो वाचक है या द्योतक है, और उसको रखना क्यों आवश्यक है, ये सारी बातें पद्मंजरी कार ने कर ली। अब अग्रिम आगे वो शब्दानुशासनम शब्द के बारे में बात करेंगे। तो अनुशासन शब्द का अर्थ थोड़ा सा अलग कर दिया है न्यासकार से। ठीक है, अनुशासन शब्द का न्यासकार ने क्या अर्थ किया था, सीधे सीधे अनुशिष्यन्ते येन तद अनुशासनम, इतना ही अर्थ किया था ना। इन्होंने अनुपूर्वक शासी धातु का अर्थ बदल दिया, क्या कर दिया, विविच्य ज्ञापन। अनुपूर्वक शासी धातु को किस अर्थ में ले लिया है, विविच्य ज्ञापन अर्थ में ले लिया है। तो इसलिए अनुशासनम का अर्थ हो गया विविच्य ज्ञाप्यन्ते शब्दाः येन तत् शब्दानुशासनम। ठीक है, वैसे तो अनुशासन शब्द बना रहे पहले केवल, तो विविच्य ज्ञाप्यन्ते येन तद अनुशासनम। ठीक है, इतने अर्थ में अनुशासन शब्द बनाया और फिर बाद में वही प्रक्रिया षष्ठी समास करेंगे, शब्दानाम अनुशासनम शब्दानुशासनम। तो उसीलिए लिखा था कि यहाँ पर शब्दानुशासनम का अर्थ क्या है, तो पद्मंजरी कार की पंक्ति है, विविक्ताः साधवः शब्दाः प्रकृत्यादि विभागतो ज्ञाप्यन्ते येन तच्छास्त्रमत्र शब्दानुशासनम। विविक्ताः साधवः शब्दाः, अलग करके साधु शब्दों को। ठीक है, तो किससे अलग करके, दो अर्थ ले सकते हैं। किससे अलग करके, विविक्ताः साधवः शब्दाः केभ्यः विवक्ताः, अपशब्देभ्यः विवक्ताः साधवः शब्दाः जाप्यन्ते, एक ये अर्थ भी लिया जा सकता है। ठीक है, और दूसरा अर्थ लिया जा सकता है कि जो शब्द है साधु शब्द ही है, उसको भी अलग अलग करके प्रकृत्यादि विभागतो ज्ञाप्यन्ते येन तत्शास्त्रमत्र शब्दानुशासनम। वो शास्त्र यहाँ क्या है, शब्दानुशासन शास्त्र है। अनुपूर्वो ही शाशिर विविच्य ज्ञापने दृष्टः। अनुपूर्वक ज्ञापी धातु किस अर्थ में ले ली गई है, अनुपूर्वक शासी धातु किस अर्थ में ले ली गई है,
विविच्य ज्ञापन अर्थ में ले ली गई है। और उसके लिए प्रमाण दिए आचार्य ने, तद यथा अक्षेत्रविद क्षेत्रविदम ह्यप्राट सप्रैति क्षेत्रविदानुशिष्टः इति। अस्तु, इसका अर्थ हमने कल देख ही लिया था। यहाँ विशेषतः इस वाक्य का हमारे संदर्भ से कोई भी लेना देना नहीं है, सीधे सीधे केवल किसका अर्थ बताने के लिए दिया गया है, अनुशिष्टः का अर्थ दिखाने के लिए दिया है कि इस वाक्य में अनुशिष्टः का अर्थ विविच्य ज्ञापितः ऐसा है। अर्थ हमने कल देख ही लिया था। इसी प्रकार से दूसरा वाक्य दे दिया है, संपूषण विदुषानय यो अंजसा अनुशासति। यहाँ पर भी अनुशासति का अर्थ क्या है, विविच्य ज्ञापयति। सम्यक अर्थ इन वाक्यों के पता चल गए आपको? संपूषण का नहीं पता चला? तो प्रार्थना कर रहे हैं भगवान जी से, हे पूषण विदुषा समनय, हमको विद्वान के साथ मिला दो। समपूर्वक नए धातु का अर्थ है मिला दो, ठीक है। समनय, हमें किसी विद्वान के साथ मिला दो। कैसे विद्वान के साथ मिला दो? यो अंजसा अनुशासति, जो बड़े सहज अनायास रूप से हमें अनुशासित कर सके। अनुशासित कर सके अर्थात अब वो जो भी विषय चल रहा है वहां पे, मान लीजिए वहां प्रकरण चल रहा है कि हमें देह आत्मबोध पृथक पृथक करा सके, देह को और आत्मा को अलग अलग करके बता सके, ठीक है, या सत्य और असत्य को अलग अलग करके बता सके। जो भी प्रकरण के अनुसार वहां प्रकरण जो होगा उसके अनुसार विविच्य ज्ञापयति, ठीक है। अगर तत्व ज्ञान की बात चल रही है तो यही अर्थ होगा कि ऐसे विद्वान के साथ हमें मिला दो जो बड़े सरल तरीके से अनायास ही सहजता से हमें सत्व और पुरुष के भेद का बोध करा सके, उन दोनों को अलग अलग करके जना सके, ठीक है, ऐसा अर्थ हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। शब्दानुशासनम के शब्द के बारे में ही और चर्चा कर रहे हैं आचार्य। ततः करणे ल्युट्, ततः कुतः, अनुपूर्वक शाशु धातु से, जो कि विविच्य ज्ञापन अर्थ में वर्तमान है, ऐसी अनुपूर्वक शाशु धातु से क्या हो गया, करणे ल्युट्, करण अर्थ में लुट प्रत्यय हो गया। शब्दानाम अनुशासनम शब्दानुशासनम इति कर्मणि षष्ठ्या समासः। और फिर अब अनुशासन के बारे में बात पूरी हो गई। अब उनको कहना है कि यहाँ पे शब्दानाम और अनुशासनम में षष्ठी समास है, ठीक है। तो साथ में ये भी बता दिया कि शब्दानाम में षष्ठी कौन सी है, कर्म में षष्ठी है, ठीक है। शब्दानाम शब्द में, शब्दानाम इस पद में, कर्म में षष्ठी है। उस षष्ठी के साथ अनुशासनम इस पद का समास हो गया। उस षष्ठी के साथ ऐसा कहते ही कौन आ जाएगा, षष्ठ्यंत पद आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि प्रत्यय जिससे किया जाता है उस तदादि तदंत का ग्रहण करा देता है ना। प्रत्ययो यस्माद् विधीयते तदादिः तदन्तश्च गृह्यते, ठीक है। आगे देखिए, अत्र च शब्दानाम इदम अनुशासनम नार्थानाम इति अर्थ व्यावृत्ति परायाम चोदनायाम कर्तृ विशेषस्य अविवक्षितत्वाद उभय प्राप्त्य भावात न उभय प्राप्तौ कर्मणि इत्यनेन षष्ठी किंतर्हि कर्तृकर्मणोः कृति इत्यनेन इति कर्मणि च इति न निषिद्धः समासः। ठीक है जी, ये सारी बिल्कुल अब ये बात सारी शंका समाधान वही वाला आ रहा है जो हम न्यासकार में देख चुके। जिज्ञासु प्रश्न करेगा कि आप यहाँ षष्ठी समास दिखा रहे हैं, है ना। शब्दानाम और अनुशासनम इन दोनों पदों में क्या समास दिखा रहे हैं, षष्ठी समास दिखा रहे हैं। षष्ठी समास तो होना नहीं चाहिए क्योंकि शब्दानाम इस पद में जो कर्म में षष्ठी की है वो उभय प्राप्तौ कर्मणि से की है, और उभय प्राप्तौ कर्मणि से की है तो कर्मणि च सूत्र क्या कर देगा, षष्ठी समास का निषेध कर देगा। ये सारा जिज्ञासु पूछेगा, ठीक है। उसने पूछा और वो उत्तर दे रहे हैं। आगे देखिए, अत्र च शब्दानाम इदम अनुशासनम,
कहते हैं कि देखो भाई, यहाँ पे सीधे पदमंजरीकार इसी बात को शुरू कर रहे हैं कि यहाँ उभय प्राप्तौ कर्मणि सूत्र से षष्ठी है ही नहीं। ठीक है, कैसे नहीं है उसी बात को प्रतिपादित करना प्रारंभ कर रहे हैं इस वाक्य के द्वारा। अत्र च शब्दानाम इदम अनुशासनम न अर्थानाम, यहाँ प्रकृत समस्त पद में शब्दानाम इदम अनुशासनम, ये शब्दों का अनुशासन है। प्रकृत सूत्र में अथ शब्दानुशासनम सूत्र में हम ये कहना चाहते हैं शब्दानुशासनम शब्द पढ़ करके कि ये जो अनुशासन है वो शब्दों का है, ना अर्थानाम, अर्थों का अनुशासन नहीं है। इति अर्थ व्यावृत्ति परायाम चोदनायाम, तो इसलिए हमारा जो अभिप्राय है वो क्या है? अर्थ व्यावृत्ति परक अभिप्राय है। ठीक है, अर्थ व्यावृत्ति परक, अर्थों का अनुशासन नहीं है। अर्थ व्यावृत्ति, अर्थों की व्यावृत्ति करना चाहते हैं, अर्थों को हटाना चाहते हैं। ठीक है, अर्थ व्यावृत्ति परक चोदना है, अर्थ व्यावृत्ति परक इस वाक्य का अभिप्राय है। इसलिए कर्तृ विशेषस्य अविवक्षितत्वात्, इस वाक्य में कर्तृ विशेष को कहने की आवश्यकता, कहने की इच्छा वक्ता को नहीं है। महर्षि पतंजलि जी मूल रूप से ये वाक्य उच्चारित करते हैं कहाँ पर? भाष्य में, अथ शब्दानुशासनम। ठीक है, ये मूल वाक्य उनका है स्वीकृत रूप में, तो उनको यहाँ पे कर्तृ विशेष को कहने की विवक्षा नहीं है, क्योंकि वो शब्दानुशासनम ऐसे पद का प्रयोग करके केवल इतना ही बताना चाहते हैं कि ये शब्दों का अनुशासन है, अर्थों का अनुशासन नहीं है। किसने किया? तो सबको ज्ञात है, इसलिए वो कहना उन्होंने स्पष्ट रूप से ना कहा है और ना उनको कहने की विवक्षा है। वाक्य अभिप्राय भी इस प्रकार का नहीं है कि उस वाक्य अभिप्राय की स्पष्टता के लिए हमें आचार्य का ग्रहण करना, कर्तृ आचार्य का ग्रहण करना आवश्यक हो जाए। ऐसी कोई वाक्य विवक्षा यहाँ पे वाक्य की आकांक्षा नहीं है। ठीक है, तो इसलिए अर्थ व्यावृत्ति परायाम चोदनायाम कर्तृ विशेषस्य अविवक्षितत्वाद, कर्तृ विशेष के अविवक्षित होने से उभय प्राप्ति अभावात, उभय प्राप्ति का अभाव होने से, न उभय प्राप्तौ कर्मणि इत्यनेन षष्ठी, उभय प्राप्तौ कर्मणि इस सूत्र से यहाँ षष्ठी होती नहीं है, क्योंकि कर्ता का ग्रहण ही नहीं है वाक्य में और ना ही विवक्षा है। ठीक है, तो इसलिए उभय प्राप्ति का विषय बना ही नहीं। दोनों कर्ता और कर्म जिस वाक्य में एक साथ गृहीत हो और दोनों में कर्तृ कर्मणोः कृति सूत्र से षष्ठी पाए, वहां किसका विषय बनता है? उभय प्राप्तौ कर्मणि का विषय बनता है। यहाँ तो उभय प्राप्तौ कर्मणि का विषय ही नहीं बन रहा, और जब नहीं बन रहा तो न उभय प्राप्तौ कर्मणि इत्यनेन षष्ठी, क्या अर्थ हुआ? उभय प्राप्तौ कर्मणि इस सूत्र से यहाँ पर षष्ठी नहीं है। किंतर्हि, तो फिर किससे है? ठीक है, कौन सी षष्ठी है यहाँ पे? तो कहा कर्तृ कर्मणोः कृति इत्यनेन इति। कौन से सूत्र से षष्ठी है? कर्तृ कर्मणोः कृति सूत्र से षष्ठी है। और चूंकि कर्तृ कर्मणोः कृति सूत्र से षष्ठी है, इसलिए कर्मणि च इति न निषिद्धः समासः, कर्मणि च सूत्र से समास निषेध नहीं होगा। ठीक है, अब आप मुझे यूं बताएं, आप क्या समझे? कर्मणि च सूत्र यहाँ समास का निषेध क्यों नहीं कर सकेगा? कर्मणि च सूत्र यही तो कहता है कि कर्म में जहाँ षष्ठी हो तो वहां पर उस पद का अन्य समर्थ पद के साथ समास नहीं होता। तो कर्म में षष्ठी तो यहाँ पे भी है, भले ही उभय प्राप्तौ कर्मणि से ना हुई हो, कर्तृ कर्मणोः कृति से ही हुई हो, तो भी षष्ठी तो है ना कर्म में ही। तो क्यों नहीं लगेगा कर्मणि च सूत्र? निषेध के लिए क्यों प्रवृत्त नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे कर्मणि शब्द को साक्षात कह के नहीं बोला है। कहाँ पर? कर्तृ कर्मणोः कृति सूत्र में। और कर्मणि च सूत्र में ये वही तो मैं कह रही हूँ, कर्मणि च सूत्र का तो सीधे सीधे अर्थ है ना कि कर्म में जो षष्ठी तदंत पद का, ये अर्थ है ना, कर्म में जो षष्ठी तदंत पद का अन्य समर्थ सुबंत के साथ समास हो जाता है, तो ये अर्थ तो घटेगा, चाहे जो है वो उभय प्राप्तौ कर्मणि से षष्ठी ना भी हुई हो तो भी घटेगा। जिसमें उभय प्राप्तौ कर्मणि से कर्म में षष्ठी होगी, वहीं पे कर्मणि च से निषेध होगा। ये अर्थ कहाँ से लाए कर्मणि च सूत्र का?
वहां पे च का अर्थ जो है इति कर लेते हैं। कर्मणि च सूत्र में जो च पढ़ा हुआ है ना, उसका अर्थ क्या कर लेते हैं? इति। तो कर्मणि इति एवमेव उच्चार्य, इससे साक्षात स्वरूप का ग्रहण होता है। ठीक है, कर्मणि आगे आएगा, टीकाओं में आएगा ही, अभी नहीं आया है। तो कर्मणि इत्येवमेव उच्चार्य, इत्येवमेव पदम उच्चार्य, कर्मणि बिल्कुल ऐसा ही एक एक वर्ण मात्रा ऐसा ही उच्चारण करके, ऐसा ही पद उच्चारण करके जिस सूत्र से षष्ठी होगी। ठीक है, कर्मणि ऐसा ही पद का उच्चारण करके, जैसे आप धातु प्रकरण में बोलते हैं ना कहीं कहीं पर कि धातु ऐसा कह करके जो प्रत्यय विहित हैं उन्हीं का नाम आर्धातुक होगा, अन्य का नहीं होगा। तो गुप्तज कद्भ्यसन में धातु कह करके नहीं विहित है ना, तो सन की आर्धातुक संज्ञा नहीं होती है। वैसा ही आप यहाँ समझिए, च का अर्थ इति कर देते हैं तो अर्थ होता है सूत्र का कि कर्मणि इत्येवं पदमुच्चार्य यत्र कर्मणि षष्ठी विहिता तदन्तस्य कर्म षष्ठ्यन्तस्य पदस्य अन्येन समर्थेन सुबन्तेन सह समासो नैव ज्ञायते। अस्तु, ज्ञातम्? अग्रे पठामः। अनिदं प्रथमः शब्दः साधवः परिकीर्तिताः। शब्दानुशासनम पे बात पूरी हो गई ना? सारी बात वही थी जो न्यासकार ने कही है, उसी बात को दोहराया गया है कि समास, षष्ठी समास का निषेध क्यों नहीं होगा, कैसे हो रहा था, जिज्ञासु की बात भी दिखाई, वो कैसे समझ रहा था कि होना चाहिए, और क्यों नहीं होगा उसका उत्तर भी आचार्य ने दे दिया कि यहाँ षष्ठी समास का निषेध नहीं होगा, अंततः समास हो ही जाएगा। चलिए देखिए, अनिदं प्रथमः शब्दः साधवः परिकीर्तिताः त एव शक्ति वैकल्य प्रमादालसतादिभिः अन्यथोच्चारिताः पुंभिर् अपशब्दा इतीरिताः स्मारयन्तश्च ते साधून् अर्थधीहेतवः स्मृताः। अनिदं प्रथमाः शब्दाः, अनिदम प्रथमाः पे टिप्पणी दी है नीचे, अनिदम शब्दाः पे नीचे आपके उसमें नहीं दी? ठीक है, तो देखिए अनिदम प्रथमाः का मतलब है न इदम प्रथमाः, अनिदम प्रथमाः। न इदम प्रथमा माने यही प्रथम रूप है जिनका अभी अभी ये नया बना है, अभी अभी ये उच्चरित हुआ है, प्रथम बार इसका उच्चारण किया गया है, प्रथम बार ये बोला गया है, ऐसा नहीं जिनके बारे में कहा जा सकता। यही प्रथम उच्चारण जिनका नहीं है या यही प्रथम स्वरूप जिनका नहीं है, अर्थात जो पहली बार नए नहीं बन रहे हैं, अर्थात कैसे हैं? पहले से हैं। न इदम प्रथमाः अनिदम प्रथमाः, अर्थात अनादयः। शब्द कैसे हैं? अनादि हैं। अनिदम प्रथमाः शब्दाः अर्थात अनादयः शब्दाः। शब्द को वैयाकरण कैसा मानते हैं? अनादि अनंत मानते हैं, ना उनका कोई आदि है ना अंत है। ठीक है, इसलिए शब्द नित्य हैं। जैसे आत्मा नित्य है, वैसे वैयाकरणों के मत में शब्द भी क्या है? नित्य है। तो अनिदम प्रथमाः शब्दाः अर्थात नित्याः शब्दाः, सीधे सीधे आप ये कह सकते हैं, या अनादयः शब्दाः ऐसा भी कह सकते हैं। अनादि शब्द हैं। साधवः परिकीर्तितः, अनादिकाल से जो शब्द चले आ रहे हैं उनको साधु कहा गया है। किसी अर्थ को बताने के लिए जो शब्द अनादिकाल से प्रयुक्त हो रहा है वो साधु शब्द है। त एव, वो जो साधु शब्द हैं, अब ये दिखा रहे हैं कि असाधु शब्द कहाँ से आ जाते हैं भाषा में। असाधु शब्द, ये शब्दानुशासन किस लिए है? जिससे कि असाधु शब्दों से अलग करके साधु शब्दों को बता सके। तो अब प्रश्न उठेगा कि असाधु शब्द बन कैसे जाते हैं, कहाँ से उनकी उत्पत्ति हो जाती है? तो कहा कि देखो पहले साधु शब्दों को समझ लो। जो अनिदम प्रथमाः शब्द हैं, जो अनादि शब्द हैं, किसी अर्थ को बताने के लिए या कहीं विविध अर्थों को बताने के लिए जो विविध शब्द अनादिकाल से प्रयुक्त हो रहे हैं वो साधु शब्द हैं। साधवः परिकीर्तिताः, उन्हीं को साधु ऐसा कहा गया है।
त एव शक्ति वैकल्य प्रमादालसतादिभिः ते एव अनादयः शब्दाः, अनादयः साधवः शब्दाः, वही जो अनादि साधु शब्द हैं वे ही किन किन कारणों से, तो कहा शक्ति वैकल्य, प्रमाद, आलसता आदि भी ही। शक्ति वैकल्य के कारण से किन्हीं व्यक्तियों की जिह्वा में जो हमें वर्णों के उच्चारण के लिए एक जिह्वा पाटव विशेष चाहिए, एक कुशलता विशेष चाहिए, वो कुशलता विशेष नहीं आ पाती किसी भी कारण से। या तो अभ्यास की न्यूनता हो सकती है, या किसी क्षेत्रीय भाषा का पूर्व में ऐसा अभ्यास हो गया कि किसी वर्ण को एक विशेष प्रकार से बोलने का अभ्यास हो गया। अब उसका ठीक वर्णोच्चारण शिक्षा की दृष्टि से, व्याकरण शास्त्र के आचार्यों की दृष्टि से जो स्थान, करण, प्रयत्न आदि प्रयोग करना चाहिए उस वर्ण के उच्चारण में, वैसा वो व्यक्ति नहीं कर पा रहा है। ठीक है। या किसी के जिह्वा में ही कोई समस्या हो सकती है। ठीक है। या फिर जो है वो जैसे दांत को स्पर्श करके करना है, अभी बहुत छोटा बालक है, उसके दांत ही नहीं है ना, या बहुत वृद्ध व्यक्ति है, या किसी को चोट लग गई है, उसके दांत ही नहीं है, तो अब वो जो दंत्य वर्ण है उनको कैसे बोलेगा? ठीक से नहीं बोल पाएगा ना। ठीक है। तो ऐसे शक्ति वैकल्य हो सकता है अनेक कारणों से, या प्रमाद, जानते हैं शक्ति भी ठीक ठाक है, कहाँ से किस वर्ण का किस प्रकार से किस रीति से उच्चारण होना चाहिए, कितने काल में होना चाहिए, लेकिन कभी कभी प्रमाद हो जाता है, तो वर्ण का उच्चारण जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो पाता, उससे फिर पूरे शब्द का उच्चारण जैसा होना चाहिए साधु वैसा नहीं हो पाता। और आलसता आदि भी, आलस्य के कारण से भी कभी व्यक्ति को जितना उस वर्ण के उच्चारण में प्रयत्न होना चाहिए, महाप्राण वर्ण है, कई बार उसको भी अल्प प्राण से ही बोल देते हैं, आलस्य जैसे। ठीक है। आलसता के कारण से तो फिर वो ध भी द जैसा सुनाई पड़ जाता है, पूरा भी द नहीं होता लेकिन पूरा ध भी नहीं होता, कुछ मध्य जैसा उच्चरित हो जाता है। तो ये अनेक कारण हैं। जैसे आप समझिए कि जो पाली भाषा है उसमें धर्म को धम्म ऐसा बोलने लग गए थे, तो कितना उच्चारण में शैथिल्य हुआ होगा धीरे धीरे, तो वो जाकर के धर्म का क्या हो गया? धम्म हो गया।